हेलो एवरीवन। तो आज की सेशन में हम देखने वाले हैं फीचर्स ऑफ पाइथन। इसके पहले सेशन में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन। तो अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ पाइथन की, तो जो फर्स्ट फीचर है सिंपल एंड इजी, राइट। सिंपल एंड इजी टू लर्न। ओके, सिंपल एंड इजी टू लर्न का मीनिंग क्या है बेसिकली? तो अभी हमने इसके पहले सेशन में देखा था कि पाइथन में जो कोड करना काफ़ी क्या है, इजी है। ठीक है, इसमें हमें लेस नंबर ऑफ लाइंस कोड करना पड़ता है अगर हम कंपेयर करें अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, राइट। तो इसके जो स्टेटमेंट्स हैं सिंपल इंग्लिश स्टेटमेंट के जैसे, तो इसको सिंपल अगर हम इजी क्या कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, और उसको समझ सकते हैं। अगर हम बात करें सिंटैक्सेस की, तो सिंटैक्सेस इसके काफ़ी आसान है, ठीक है। और इसमें अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में इसके कीवर्ड्स भी कम है। अगर हम जावा में बात 3+ कीवर्ड्स हैं, इसमें 33+ कीवर्ड्स अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर, राइट। तो ये चीज़ें इसको क्या बना देती हैं, पाइथन को सिंपल और आसान बना देती है पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी जब हम प्रोग्राम जब इसका देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि सिंपल एंड इजी क्यों है, क्योंकि क्लास कोई भी चीज़ हम थियोरेटिकली बहुत ज़्यादा नहीं समझ सकते, ठीक है। कि क्या है, जब हम प्रैक्टिकल करेंगे दो चीज़ों का, तब जाके हमें समझ में आएगा कि दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या, ठीक है। कैसे हम इसको बोलेंगे कि क्या फीचर्स है, राइट। तो किसी भी चीज़ के फीचर्स को जानने के लिए पहले उसके हमें प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, राइट। तो हम आसानी से उसके फीचर्स को बता सकते हैं, याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेंगे, और ना ये चीज़ें आप लोगों को कभी याद करना है इस तरीके से, राइट। बट हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आना चाहिए कि बेसिकली ये टर्म्स होते हैं क्या है, ठीक है। हम पाइथन को सिंपल, फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स, हाई लेवल प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, इंडिपेंडेंट, पोर्टेबिलिटी, डायनामिकली टाइप, बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटरप्रेटेड, एक्सटेंसिबल एंड मेनी मोर, ऐसा क्यों बोलते हैं? तो चलिए हम एक एक लाइन में इसको डिफाइन कर देते हैं। फ्रीवेयर एंड ओपन सोर्स इसलिए बोलते हैं कि क्लास इस सॉफ्टवेयर को, अगर हम पाइथन के सॉफ्टवेयर को यूज करना है, तो हमें किसी भी लाइसेंस की या किसी भी अमाउंट को पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पाइथन हमारा फ्री है, इसको कोई भी डाउनलोड कर सकता है और उसको क्या कर सकता है, इंस्टॉल कर सकता है, राइट। इसके बहुत सारे इसी वजह से बहुत सारे पाइथन के फ्लेवर्स भी आपको देखने को मिलेंगे आगे चल के, जाइथन, साइथन, इस तरीके से जो चीज़ें भी पाइथन के अलग अलग फ्लेवर्स डेवलप किए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पाइथन हमारा क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है, इसलिए लोगों ने उसको क्या कर रखा है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी या ऑर्गेनाइजेशंस ने उसको यूज करके अपने पाइथन के फ्लेवर्स उन्होंने लॉन्च किया हुआ है, राइट। ठीक है, तो इस तरीके से पाइथन हमारा क्या है, फ्री एंड ओपन सोर्स है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ऐसा बोलना क्यों है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली है क्या ना, कि क्लास अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जो इंग्लिश के जैसे वर्ड्स होते हैं ना, उन वर्ड्स को हाई लेवल जो इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके वर्ड्स को यूज किया गया, तो जिसको हम बोल सकते हैं कि क्या है हमारा ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, ठीक है ना। और इसमें हमें अगर हम बात करें लो लेवल पे, मेमोरी एक्टिविटीज की बात करें, मेमोरी मैनेजमेंट, सिक्योरिटी की बात करें, तो वो सब चीजें हमें डेवलपर्स को हैंडल करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। दूसरी चीज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्यों है? तो क्लास आपको पता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब कि इसके कोड को, पाइथन के कोड को हम एक प्लेटफॉर्म पे, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर हम कोड कर रहे हैं, उसको हम किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे लेके जाते हैं, तो इजीली उसको हम क्या कर सकते हैं, वहां भी रन कर सकते हैं। वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम की हेडेक नहीं है, जो जैसे जावा में जेवीएम होता है, इसी तरह पाइथन से पीवीएम होता है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको क्या करना है, ट्रांसलेट करके एग्जीक्यूट करके आउटपुट देना है, राइट। इस तरीके से क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में लेके जा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, पोर्टेबिलिटी का क्या मतलब है, राइट। पोर्टेबिलिटी का मतलब सिंपल सही है कि अगर हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में माइग्रेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने देखा होगा सीम पोर्टेबिलिटी होती है, राइट। तो वहां पे क्या होता है कि प्लेटफॉर्म तो वही है, बट बेसिकली क्या होता है, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है, अगर उसके प्लेटफॉर्म्स को हम चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो इसी तरीके से पाइथन में भी अगर हम क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, राइट, तो वहां पे भी हमारे जो पाइथन के प्रोग्राम्स हैं उसमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कि हमारा क्या है, पोर्टेबल है हमारी जो लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप्ड बोलने का क्या मतलब है? डायनामिकली टाइप का मतलब ये है कि जैसे अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखा होगा कि आपने डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ में डेटा टाइप डिफाइन करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है। डायरेक्टली अगर हम कोई वेरिएबल्स में जिस तरीके की वैल्यू को हम असाइन करते हैं, ठीक है ना, जैसे आपने देखा होगा, हमने सी जावा में लिखा होगा int age इक्वल टू 10, तो इसको समझ में आएगा कि ये int टाइप का है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ लिख दिया पाइथन में एज इक्वल, पाइथन की बात करें एज इक्वल टू जावा, ठीक है ना,
तो यहाँ पे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा पाइथन को कि ए str टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। ए इज इक्वल टू हमने लिखा अगर 100 तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का है, यहाँ पे हमारा इंटीजर टाइप का है। तो हमें यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको बोलते हैं डायनामिक टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारी चीजें हमको प्रैक्टिकल से ही समझ में आने वाली है, ठीक है, और थ्योरेटिकली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, बट इसको जब हम प्रैक्टिस करके देखेंगे तो हमें आसानी से समझ में आएंगे, ठीक है, कैसा हम क्यों बोलते हैं। ओके, तो डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हमें यहाँ पे टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं गाइस, इसको तो हमें प्रैक्टिकल करके ही देखना पड़ेगा प्रोग्राम से, बट मैं इसे आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे इसमें सी लैंग्वेज है ना, उसके भी फीचर्स हैं। हम डायरेक्टली फंक्शंस को कहीं पे भी क्लास के बाहर आउट से डिफाइन करके उसको क्या कर सकते हैं, लाइक विदाउट क्लासेस भी हम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, कहीं पे भी फंक्शन बना के उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, और क्लास के अंदर भी बना के हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें दोनों क्लास एंड ऑब्जेक्ट का भी कॉन्सेप्ट है, मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के भी फीचर्स इसके अंदर है, और प्रोसीजरल हमारी ये लैंग्वेज है, राइट। इंटरप्रेटेड क्यों है क्लास? इंटरप्रेटेड का सिंपल सा मतलब ये है कि यहाँ पे हमें कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसको हम क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। ओके, तो कंपाइलेशन एरर्स जो भी होती हैं, सिंटेक्स एरर होता है, वो रन टाइम में क्या होगा, पीवीएम उसको क्या करता है, चेक करता है, ठीक है। इंटरनली वो कंपाइल करता है कोड को, लेकिन रन टाइम में करता है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इसलिए हम बोलते हैं क्या कि इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, नॉट कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और लाइक अगर हम बात करें एक्सटेंसिबल की, ठीक है, तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज जो है ना, पाइथन के जो फीचर्स हैं उसको इजीली क्या कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं। इसकी बहुत सारी लाइब्रेरीज वगैरह है, हम कहीं पे भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको क्या कर सकते हैं, अपने लाइक कोड में उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, या लाइक एक्सटेंसिबल पाइथन ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक एम्बेडेड है, एम्बेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। नंबर 10 हम बोल सकते हैं क्या, दिस इज लाइक एम्बेडेड, ठीक है ना। एम्बेडेड का मतलब ये हुआ कि लाइक पाइथन प्रोग्राम्स को हम क्या करते हैं, किसी भी दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना, वो एम्बेडेड है। जो मैं एक्सटेंसिबल बोल रहा था मतलब कि लाइक अदर प्रोग्राम्स को हम क्या कर सकते हैं, पाइथन में इजीली उसको ऐड कर सकते हैं, उसको कोड को चला सकते हैं, ठीक है, दैट इज द एक्सटेंसिबल। एंड एम्बेडेड का मतलब हम पाइथन को दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे इसके क्या है, फीचर्स हैं लाइक पाइथन के। और अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्लो है, ठीक है। और दूसरी चीज, इससे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बहुत कम हमें इससे पाइथन एंड्रॉइड एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हमारी कुछ लिमिटेशंस है पाइथन। और अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप्स के फ्लेवर्स की पाइथन की, ठीक है, या टाइप्स बोल सकते हैं इनको, या उन पर डेवलप किया होगा अदर फ्लेवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सी पाइथन है, सी पे बेस्ड है, जाइथन है, ठीक है ना, जावा बेस्ड पाइथन है, ठीक है, आयरन डॉटनेट बेस्ड है। तो इस तरीके से इसके डिफरेंट डिफरेंट क्लास क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ठीक है ना। और इस तरीके से अगर हम बात करें, जो पाई है, इसकी जो परफॉर्मेंस होती है ना, थोड़ी सी फास्ट होती है, क्योंकि इसमें गिट कंपाइलर यूज होता है, ठीक है, इस वाले इसके फ्लेवर में, ठीक है। रूबी पाइथन, ये रूबी प्लेटफॉर्म के लिए होता है। एनाकोंडा बेसिकली जो डेटा प्रोसेसिंग वगैरह हो गई, ठीक है, तो उसमें एनाकोंडा पाइथन का यूज करा जाता है। अगर क्लास हम पाइथन के वर्जन की बात करें, ठीक है, तो पाइथन के जो वर्जन स्टार्टिंग में हमने बोला था 1991 में 20th ऑफ Feb को इसका फर्स्ट वर्जन 1.0 लॉन्च किया गया था, उसके बाद से 2.0 वर्जन इसका लॉन्च हुआ, ठीक है, जिसका 2.0 वर्जन लॉन्च हुआ लाइक 2000 में, ठीक है। और 2000 में इसका पाइथन 3 वर्जन आ गया था, 3.0 वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3 को यूज कर सकते हैं अभी, ठीक है। तो क्लास नेक्स्ट सेशन में मैं बताऊंगा कि पाइथन 3 को कैसे आपको डाउनलोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, राइट। तो ये हमारी जो भी थियोरेटिकल चीज़ें थी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। और हमने भी बोला था कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, जिनको नहीं पता है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं, वो आप जाके यूट्यूब चैनल पे, अपने वाइट कोड के चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर नाम से लाइक एक वीडियो उसमें पड़ी होंगी 3-4, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में देखते हैं कि पाइथन को हमें डाउनलोड कैसे करना है, ठीक है, और इंस्टॉल कैसे करना है, कितने तरीके से हम पाइथन के प्रोग्राम्स को क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।